स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में। आपने अपने किसी न किसी एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विरासत स्थल किसी राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा विरासत स्थल जो है ये किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा विरासत स्थल बना था, या किस राज्य में कितने विरासत स्थल है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे। तो आज के वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है फ्रांस में है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, यहीं पर है यूनेस्को का मुख्यालय। ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम बात करने वाले हैं भारत में जो यूनेस्को के विरासत स्थल है उनकी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भारत में वर्तमान में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में कुल कितने यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं। तो 40 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से 7 प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, 32 जो है ये सांस्कृतिक रूप से हैं और एक मिश्रित स्थल है। यहाँ पर जो ये एक मिश्रित स्थल है इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। वही अगर बात करें तो अभी वर्तमान में पूरे विश्व में कितने हैं, तो पूरे विश्व में 1154 है, जिसमें से 40 तो भारत में है, 897 सांस्कृतिक है, 218 प्राकृतिक है और 39 मिश्रित स्थल है। इसके बाद अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में है, इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला विश्व विरासत स्थल कौन सा है यूनेस्को का, तो उसका नाम है एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर बात करें तो भारत का 39वां विश्व धरोहर जो विरासत स्थल है यह है कालेश्वर रामप्पा मंदिर। यह है तेलंगाना में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो उसका नाम है कालेश्वर या कहे तो रामप्पा मंदिर। किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो भारत का 40वां और अभी तक का सबसे जो लेटेस्ट विश्व विरासत स्थल है वो है धोलावीरा। धोलावीरा ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और इसी धोलावीरा को, जो कि गुजरात में स्थित है, ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल है। तो ये भी आपको याद रखना है। 39वां तेलंगाना में है जिसका नाम है रामप्पा मंदिर, 40वां जो है ये गुजरात में है और इसका नाम है धोलावीरा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे भारत में किस राज्य में सबसे अधिक यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है, तो उसका नाम है महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको एक और चीज़ पर गौर करना है कि यहाँ पर कुछ स्थलों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि कुछ विद्यार्थी होंगे राजस्थान से, उन्हें पता है कि राजस्थान में 5 किले हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है सन 2013 में। अगर इस प्रकार देखा जाए तो 5 तो वो किले हो जाते हैं। इसके अलावा जयपुर शहर भी है, जो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 7 हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो 5 किले हैं इन्हें एक ही श्रेणी में रखा गया है। तो इस आधार पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है जिनकी संख्या है 5। तो यहाँ पर मैं आपको किस राज्य में कितने विरासत स्थल है ये भी बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्व विरासत स्थल है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस राज्य में कितने हैं। सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहाँ पर विश्व विरासत स्थल उपस्थित है। जैसे मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में इस समय 3 विश्व विरासत स्थल है, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं केंद्र शासित प्रदेश। जो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं। तो ये है पहला दिल्ली। दिल्ली में जो है कुल मिलाकर 3 विश्व विरासत स्थल है। पहला है लाल किला। लाल किला 2007 में विश्व विरासत स्थल बना था। हुमायूं का मकबरा 1993 में और कुतुब मीनार और उसके आसपास के जो स्मारक है इन्हें 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था यूनेस्को ने। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि कौन सा विरासत स्थल किस वर्ष शामिल किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था कि अहमदाबाद शहर को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, तो उसका आंसर था 2017। और इसी प्रकार आपको याद भी रखने हैं। पहली बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली में 3 विश्व विरासत स्थल शामिल है। इसके बाद नाम आता है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, यहाँ पर एक
कैपिटल कॉम्प्लेक्स है और इसे ही यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। तो इस प्रकार से 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पहला है दिल्ली और दूसरा है चंडीगढ़, जहाँ पर विश्व विरासत स्थल है। दिल्ली में अगर बात करें तो 3 है और चंडीगढ़ में 1 है। अब हम बात कर लेते हैं आगरा। आगरे का किला, इसे सन 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था और ये उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको ये बता दूं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 विश्व विरासत स्थल शामिल हैं, आपको इसे नोट करते जाना है। इसके बाद अगर बात करें एलोरा की गुफाएं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि एलोरा की गुफाएं पहला विश्व विरासत स्थल था। तो यहाँ पर ये सब जो एक ही वर्ष में हुए थे, तो 1983 में जो एलोरा की गुफाएं, ये पहला विश्व विरासत स्थल था भारत का। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में अगर आपको बताऊँ तो महाराष्ट्र में वर्तमान में 5 विश्व विरासत स्थल शामिल है। अब आगे बात करें तो अजंता की गुफाएं, तो एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में है और इन्हें 1983 में ही यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। ताजमहल, ये भी उत्तर प्रदेश में है और इसे 1983 में शामिल किया गया था। इसके बाद जो है महाबलीपुरम में स्मारक, जो महाबलीपुरम है वहाँ पर जो स्मारक है उसे तमिलनाडु में है और 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अगला है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क उड़ीसा में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, इसे 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विश्व विरासत स्थल है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, जिनमें से एक है सूर्य मंदिर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में है, इसे किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो 1984 में किया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और इसे 1985 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। बात करें असम की, तो असम में 2 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से पहला है काजीरंगा और दूसरा है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जिन दोनों को ही 1985 में शामिल किया गया था। यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी कि जब भी कोई राष्ट्रीय उद्यान आ जाए इन तीनों में से, तो आप एक ही चीज़ याद रखिए, इन्हें 1985 में शामिल किया गया था। चाहे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य हो, इन तीनों को ही एक ही समय पर वर्ष 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। इसके बाद अगर बात करें तो खजुराहो का जो स्मारक है, खजुराहो के जो मंदिर है, स्मारकों का समूह है, इन्हें 1986 में, जो कि मध्य प्रदेश में है, इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, इसे 1986 में शामिल किया गया था। हम्पी के जो स्मारक है, हम्पी, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि हम्पी किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में है। तो हम्पी में जो स्मारक हैं, इन्हें 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद अगर बात करें तो जो गोवा के चर्च हैं और कॉन्वेंट है, इन्हें भी 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो कर्नाटक में पट्टादकल के जो स्मारक है, इन्हें 1987 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो एलिफेंटा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है और उन्हें 1987 में शामिल किया गया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एलोरा की गुफाएं, इन्हें 1983 में, अजंता की गुफाएं 1983 में, और जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं 1987 में। ये तीनों ही महाराष्ट्र में हैं और इन्हें जो है विश्व की, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके अलावा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे 1987 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। चोल मंदिर, ये तमिलनाडु में है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा विश्व जो धरोहर स्थल है ये किस राज्य में है। जो चोल मंदिर है ये तमिलनाडु में है। इन्हें अलग अलग समय पर, यानी कि कुछ भाग को 1987 में और कुछ भाग को 2004 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके बाद अगर बात करें नंदा देवी और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस राज्य में है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। इन्हें भी अलग अलग समय पर 1988 और 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। इसके बाद अगर हमने बात की थी कैपिटल कॉम्प्लेक्स की, ये कहाँ पे है, तो ये चंडीगढ़ में है और इसे 2016 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। जो सांची के स्तूप है, कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में है। सांची के जो बौद्ध स्मारक है, स्तूप है, इन्हें 1989 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा, अभी हमने ऊपर ही बात की थी, दिल्ली में है और जो है 1993 में से शामिल किया गया था। और दिल्ली के कुल 3 ऐसे स्थल हैं जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसके बाद अगर बात करें कुतुब मीनार और उसकी स्मारक, ये भी दिल्ली में है और 1993 में इन्हें भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अब एक चीज़ आती है भारत के पर्वतीय रेलवे। जो भारत के पर्वतीय रेलवे है ये कई राज्यों में फैले हुए हैं और इन्हें
1999, 2005 और 2008 अलग अलग समय पर, क्योंकि जो है अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, तो इन्हें अलग अलग समय पर यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। तो ये है भारत के पर्वतीय रेलवे। इसके बाद बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है कुल मिलाकर कितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है, इसे 2002 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में। वैसे अगर बात करें तो बिहार में कुल मिलाकर 2 जो है विश्व विरासत स्थल है। एक तो है बोध गया महाबोधि मंदिर और दूसरा है नालंदा। जो नालंदा महाविहार है, इसका जो पुरातत्व स्थल है, इसे 2016 में शामिल किया गया था। तो आपको टोटल याद रखना है, बिहार में 2 जो हैं वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। भीमबेटका, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इन्हें किस वर्ष शामिल किया गया था, तो 2003 में किया गया था। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा चंपानेर पावागढ़, ये जो पुरातत्व पार्क है गुजरात का, इसे सन 2004 में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल पर। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है, इसे 2004 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। इसके बाद बात करें तो लाल किला, जो लाल किला है ये दिल्ली में है और इसे 2007 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ऐसे ही आगे बढ़ते चले तो 29वें नंबर पे था जंतर मंतर जो कि जयपुर में है और ये जो है 2010 में, इसे 2010 में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आती है जो पश्चिमी घाट, ये पर्वतीय श्रृंखला है। पहली बात करें तो ये 1600 किलोमीटर के आसपास जो है लंबाई में है, लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर के आसपास है। ये किन किन राज्यों में फैली हुई है, तो गुजरात से लेकर नीचे केरल तक, गुजरात से लेकर केरल तक जो है ये पश्चिमी घाट के हिस्से में आते हैं। और इसे 2012 में, कब, तो 2012 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। इसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया था राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के 5 ऐसे पहाड़ी किले हैं जिन्हें शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में, लेकिन इन्हें एक ही श्रेणी में रखा गया है, यानी कि राजस्थान का एक ही स्थल के रूप में इन 5 किलों को शामिल किया गया जो 2013 में किया गया था। तो जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं उन्हें ये ज़रूर याद रखना है कि राजस्थान के पहाड़ी किलों को किस वर्ष शामिल किया गया था यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में, तो सन 2013 में किया था। इसके अलावा जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रानी की वाव कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो रानी की वाव है ये गुजरात में है, तो और इसे 2014 में शामिल किया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में, इसे 2014 में शामिल किया गया था। खांग जो है खांगचेनजोंगा, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये सिक्किम में है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में और आपको याद भी रखना है कि खांगचेनजोंगा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सिक्किम में है, इसे किस वर्ष शामिल किया गया, तो सन 2016 में किया गया था। इसके बाद बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, बिहार में एक नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल है, इसे 2016 में शामिल किया गया था। और अब जो क्वेश्चन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो है अहमदाबाद, जो ऐतिहासिक शहर, यानी कि जो अहमदाबाद शहर है उसे किस वर्ष शामिल किया गया, सन 2017 में किया गया था, जो कि गुजरात राज्य में है। इसके अलावा मुंबई के विक्टोरियन गोथिक, इसे 2018 में शामिल किया गया था। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि जयपुर शहर को कब शामिल किया गया, तो जयपुर शहर को यूनेस्को में जो विश्व धरोहर स्थल है इसमें शामिल किया था सन 2019 में। और सबसे लेटेस्ट जो 2 हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, कालेश्वर मंदिर यानी कि रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में है, इसे 2021 में शामिल किया गया था। बात करें धोलावीरा की, धोलावीरा जो कि हड़प्पा का जो एक सभ्यता शहर है, ये गुजरात में है और इसे भी 2021 में शामिल किया गया। लेकिन आपको याद रखना सबसे लेटेस्ट कौन सा है, वो है धोलावीरा, जो कि 40वां है। और भारत में कुल मिलाकर भी 40 जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है और 40वां कौन सा है, वो धोलावीरा है। ये जो 2 हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें कई में ये क्वेश्चन पूछे गए कि 39वां कौन सा है या फिर 40वां कौन सा है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़े हैं 40 विश्व धरोहर स्थल जो कि यूनेस्को के द्वारा है और भारत में स्थित है। साथ में हमने कई डिटेल भी पढ़ी थी और इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है कि पूरे विश्व में कितने हैं, भारत में कितने हैं और किस किस प्रकार के हैं और किस किस राज्य में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।